शब्दों का हेर फेर हो जाए। मूल बात यह है कि जहां अहम का सर्वथा नाश है वहां पर पूर्णता है, बस। हाँ, लेकिन फिर बस वही है कि आगे, हाँ, आगे फिर ये भी लिखा है कि स्वरूप में स्थिति जागृत सुषुप्ति का फल है। हाँ ठीक है, ये तो अभी का है महाराज जी ने, इसमें भी कहा है हाँ, कि वही मैं जो आगे ये जागृत भी लिखा सुषुप्ति है। है, इस स्थिति से भी असंग होने पर वास्तविक तत्व की प्राप्ति होती है। जी दुर्गा भाई, आप प्रश्न पूछ। हाँ जी, प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैं तो सीधी सादी सी बात पूछती हूँ कि जो भाई ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, माला फेरते हैं, तो उसी समय ये कभी थोड़ी नींद आ जाती है, फिर जाग आ जाती है और सुमरन शुरू हो जाता है, और उसमें कुछ भी बात का या बोध नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ, संसार में हूँ या घर में हूँ, बाहर हूँ। तो उसको क्या कहते हैं, मेरे को पता नहीं कि वो क्या साधन है कि ऐसे ही है, क्या है? नहीं, अगर उसमें जो स्थिति है वो हमेशा बनी रहती है तो ये बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन कुछ टाइम तो ये रहता है, पता ही नहीं है कुछ भी, और बाद में वापस संसार दिखने लगता है, और संसार में कामना भी होती है, ममता भी होती है, आसक्ति भी रहती है, तो ये एक प्रकार से तंद्रा कही जा सकती है। अच्छा, वो नंद्रा हो जाए है। तंद्रा है, ये एक तरह की नींद की एक बहन ही है। हाँ। लेकिन तो वास्तव में यदि न अपना पता रहे न संसार का ही पता रहे, और ये स्थिति यदि हमेशा के लिए है, तो फिर ये साधन की बहुत ऊंची अवस्था है, और तत्वज्ञ की अवस्था भी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, हरदम तो ऐसा नहीं रहता है, पर सुमरन तो चलता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि वो छूट गया, नाम छूट गया। आप बोल रहे थे ना, जैसे कि हम माला फेरते हैं तो जैसे शिव जी का भी नाम, राम राम करते करते शिव का भी नाम आ जाता है, शिव का नाम लेते लेते कृष्ण का भी नाम आ जाता है, तो ऐसा तो हो जाता है। अगर आपकी भावना ये है कि वही शिव है, वही कृष्ण है, वही राम है, तो कोई अर्थ नहीं। हाँ, भावना यही है कि एक ही चीज है, दूसरी नहीं है। शिव है तो राम है तो कृष्ण है। और कलयुग में नाम जप है, ये तुलसीदास ने तो कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव द्रोह पारा। तो नाम जब बढ़ाते चले जाइए, जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात बता। जी, नारायण 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 नारायण। तो समय हो गया। हाँ जी, प्रणाम। डॉक्टर साहब, एक आभार व्यक्त करना था कि जो चीजें हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ के सुन के दिमाग में जो बनाते हैं, उसका दृष्टांत आप स्वामी जी से जोड़ के जब रखते हैं ना, तो जैसे लगता है कि हम लोग को वो चीजें दिखाई देने लगती हैं कि ये बात ऐसी थी उस समय। ये बहुत आभार है जो आप रूपक के रूप में वो बात रख देते हैं। जैसे आपने कहा कि स्वामी जी की शरीर लेटी पड़ी थी, और यहाँ लिखा है कि महापुरुष लेटे लेटे भी भजन हो रहा है और शरीर विश्राम भी कर रही है। तो लिखा वाला तो पढ़ने में एक वृत्ति बनती है, लेकिन जब आप रूपक रख देते हैं कि आप खड़े हैं, आपके साथ कोई और खड़ा है, स्वामी जी बता रहे हैं, शरीर उनकी लेटी हुई है, तो वो एकदम दृष्टांत न होकर के साक्षात अनुभव की बात आती है। ये बहुत आभार है, प्रणाम। हाँ, तो ये तो हमें कोई बात याद आ जाती है तो आपकी सेवा में रख देते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया।